तो 8 चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके, जिसको लाभ को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट और हानि को कहते हैं लॉस, इसको हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग समझते हैं किसके बारे में। हम लोग सबसे पहले समझेंगे क्रय मूल्य के बारे में समझेंगे। क्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिसे सीपी शॉर्टकट में क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। तो क्रय मूल्य के बारे में समझेंगे। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदा जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है। तो मान लीजिए ये, ठीक है, कोई बच्चा है, ठीक है, ये क्या करता है, ये एक बिस्किट पैकेट खरीदता है, ठीक है। कितना में खरीदता है, ये खरीदता है 10 रुपया में खरीदता है। कितना में, तो इसका ये जो बिस्किट है, ये जो पैकेट है बिस्किट का, ये 10 रुपया फिक्स है, ठीक है। कितना में खरीदता है, 10 में खरीदता है। तो ये 10 रुपया जो होगा, इसका क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है। और ये मान लीजिए ये बड़ा सा इंसान है, ये क्या करता है, एक कपड़ा स्टोर में जाता है और एक कपड़ा लेता है, ठीक है, 200 का लेता है, ठीक है। तो ये जो कपड़ा का मूल्य है 200, ठीक है, क्या खरीदा, कपड़ा खरीदा, कितना का खरीदा, 200 का खरीदा ना। यहाँ तक समझ में आया। अब खरीदने के बाद अब सबसे पहले देखिए विक्रय मूल्य में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जी, खरीदारी हो रही है, क्या हो रही है, खरीदारी हो रही है दुकानदार से, यानी कि ये बिस्किट खरीदता है, ये कपड़ा खरीदता है, ठीक है। यही तो हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, ठीक है, जो बेच रहा है, इनको जो बेच रहा है, ये इनको बिस्किट बेचा, ठीक है, बेचा ना, दुकानदार इसको बिस्किट बेचा, यानी कि वो बिस्किट सेल किया। अब कपड़ा वाला दुकानदार क्या करेगा, वो कपड़ा बेच रहा है, ठीक है। समझिए, सब बात को समझिए। अब विक्रय मूल्य का मतलब जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, ठीक है। मान लीजिए ये जो वस्तु है, ये जो खरीदा है, ठीक है, ये वस्तु खरीदा है, ठीक है, इसका ये जो विक्रय मूल्य है, यहाँ पर मान लीजिए ये इस वस्तु का दुकानदार वाला जो आदमी है यहाँ पर है, ठीक है, ये दुकानदार है, और इस दुकानदार से ये क्या खरीदता है, बिस्किट खरीदता है। ये दुकानदार क्या करता है, ये जो बिस्किट का पैकेट है, इसको लाता है 5 रुपया में और ये बेचता है इसको 10 रुपया में। तो इसका लाभ हो रहा है कि नहीं, लाभ लाता है 5 रुपया में, लेकिन इसको बेचता है कितना में, 10 रुपया में, ठीक है। वैसे ही बना दे रहे हैं। ये मान लीजिए कपड़ा वाला दुकानदार है, ठीक है, ये जो एक टी शर्ट है, इसको लाया 150, यानी कि 150 रुपया में और बेचा है 200 रुपया में। तो कितना का फ़ायदा हो रहा है बताइए, 50 रुपये का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। इसके बीच में 50 रुपया का फ़ायदा हो रहा है, इसके बीच में 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो यही समझना है। क्रय मूल्य में हम लोग किसी भी वस्तु को खरीदते हैं और विक्रय मूल्य में किसी भी वस्तु को बेचते हैं। क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है। जैसे दुकानदार क्या बेचा, बिस्किट बेचा, वो किसी से खरीद के लाया था तभी ना बेचेगा। और ये कपड़ा वाला किसी भी फैक्ट्री से कपड़ा खरीद के लाया था तभी ना ये कपड़ा बेचा, ठीक है। ऐसे तो ये नहीं बना रहा अपने से, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखिए लाभ होता कहाँ पर है, ठीक है। अभी हम समझाएं, फिर से हम समझा दे रहे हैं लाभ कहाँ होता है। मान लीजिए ये श्याम है, ठीक है, ये श्याम है और श्याम का दोस्त है ये राम, ठीक है। ये श्याम SHYAM श्याम है जी, और ये राम है, ठीक है। तो श्याम एक दिन क्या करता है, दुकान जाता है, ठीक है, और एक टी शर्ट खरीदता है। क्या खरीदता है, एक टी शर्ट खरीदता है। और ये जो टी शर्ट है ये बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। ये कितना का टी शर्ट खरीदता है, मान लीजिए ये खरीदता है टी शर्ट 300 रुपया का, ठीक है। ये टी शर्ट खरीदता है 300 रुपया का। कौन खरीदता है जी, श्याम खरीदता है। कहाँ से, कपड़ा दुकान से। एक टी शर्ट खरीदता है 300 रुपया का और ये अपने दोस्त राम को दिखाता है, ठीक है। किसको दिखाता है, राम को दिखाता है। तो ये जो 300 का ये जो खरीदा टी शर्ट, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए, क्रय मूल्य बोलेंगे ना, ठीक है, क्रय मूल्य, ठीक है। यानी कि ये टी शर्ट खरीदा है कौन, श्याम। कहाँ से, कपड़ा दुकान से। अब ये राम को दिखाता है टी शर्ट। अब राम देख के इसको बहुत पसंद आता है ये टी शर्ट, इसको बहुत पसंद आता है, किसको, राम को, ठीक है।
तो राम बोलता है कि भाई ये टी शर्ट जो है ये मेरे को दे दो, ठीक है। तो देखिए श्याम खरीदा 300 में, ये बोलता है कि मैं ये जो टी शर्ट है दुकानदार से 400 में ख़रीद के लाया बोलता है, ठीक है। उसको मैंने चूना लगा रहा है, क्या कर रहा है, चूना लगा रहा है, यानी कि 100 रुपये का फ़ायदा कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको बेचता है कितना में, 400 में बेचता है। तो बताइए कि कितना का लाभ हुआ। खरीदा था 300 रुपया में और बेचा कितना में, 400 में, यानी कि 100 रुपया का लाभ हुआ कि नहीं। तो देखिए यही तो हम लोग को निकालना है, प्रॉफिट ही तो निकालना है, ठीक है। खरीदा था 300 में, बेचा 400 में, 100 रुपये का फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो देखिए ये जो 100 रुपये का फ़ायदा यहाँ पर हो रहा है, किसको, श्याम को 100 रुपये का यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है। और वहीं पर ही मान लीजिए श्याम, ठीक है, ये टी शर्ट खरीदता है 300 रुपया में, ठीक है। और ये राम को बेचता है 200 रुपया में। तो यहीं पर लाभ क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पर हानि हो रहा है ना। खरीदा 300 में था और बेच रहा है 200 में, तो कितना का हानि हो रहा है, 100 का हानि हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो लाभ, हानि, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, समझ में आया क्या हम बोल रहे हैं। चलिए जी, अच्छी बात है। अब लाभ और हानि समझ जाने के बाद इसका जो कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अभी हम खाली फॉर्मूला बता दे रहे हैं, जैसे जैसे मैथ बनाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला है लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, ठीक है। ये फॉर्मूला आप कॉपी में लिख लेंगे। हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। उसके बाद लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ये हम फॉर्मूला खाली बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसको आपको कॉपी में लिख लेना है। ये जितने भी फॉर्मूले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये 9.1 में यूज होंगे। जितने भी फॉर्मूले हैं सब यूज होगा, तो सबको एक कॉपी में लिख लीजिए और एकदम रट लीजिए, ठीक है, यानी कि सीख लीजिए। तो देखिए फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फॉर्मूला सब, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे जैसे हम लोग मैथ बनाएंगे वैसे वैसे एक एक फॉर्मूला के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है, कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। समझ में आ रहा है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो इस वीडियो में बस इतना तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 9.1 से शुरू करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 को हम लोग बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।